हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मैम। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पैरासाइटोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के जो पैरासाइट हैं उनकी स्टडी करी है। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो लेक्चर में हम एक नया पैरासाइट की स्टडी करेंगे और उसका नाम है जियार्डिया लाम्बिया। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जो ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर उनके बारे में स्टडी करेंगे। इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, मॉर्फोलॉजी देखेंगे और इसकी लाइफ साइकिल क्या है, पैथोजेनेसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ऑल पर, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या है कि इसको जियार्डिया इंटेस्टाइनलिसिस या फिर लाम्बिया इंटेस्टाइनलिसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पैरासाइट है वो क्या है, पैरासाइट हैज वन और मोर विप लाइक फ्लैजिला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। किसके समान पाए जाते हैं, इसमें विप के समान पाए जाते हैं, मतलब चाबुक के समान इसमें फ्लैजिला होते हैं। इसलिए इस पैरासाइट का एक नाम और है फ्लैजिलेट्स भी इसको कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मतलब ये जहां पर पाया जाता है, जहां रहता है, इसका निवास कहां पर है, उसके अकॉर्डिंग इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर दे। एक होता है ल्यूमन ड्वेलिंग फ्लैजिलेट और दूसरा होता है हीमोफ्लैजिलेट। ल्यूमन ड्वेलेट का मतलब क्या होता है कि जो इंटेस्टाइनल में पाया जाता है, या ओरल ट्रैक है या फिर जेनेटाइल जो ट्रैक है उसमें जो ये पाया जाता है, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमन ड्वेलिंग फ्लैजिलेट्स कहते हैं। या फिर हीमोफ्लैजिलेट मतलब जो ब्लड और टिश्यू में प्रेजेंट रहता है, इसके अकॉर्डिंग इसको हीमोफ्लैजिलेट कहा जाता है। इसके नाम से ही सजेस्ट है, ल्यूमन ड्वेलेट है और हीमोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से है। सबसे पहले इसका जो किंगडम है, ये आप अगर एग्जाम में इस तरह से डिस्क्राइब करके लिखते हो ना तो इसका इफेक्ट अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो अब इस तरह से पूरा इसको डिटेल में अगर एग्जाम में आ जाता है कि डिस्क्राइब द जियार्डिया लाम्बिया इन डिटेल, so you have to write down all the points. Introductions you have to write down, classification and then morphology, all the points you have to write down. Okay, तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर पर इससे इफेक्ट अच्छा पड़ता है और आपके मार्क्स और नॉलेज दोनों ही इसमें अच्छे आते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका किंगडम क्या है। इसका किंगडम है प्रोस्टिस्टा। ठीक है, और सब किंगडम इसका प्रोटोजोआ है। फाइलम है इसका सार्कोमेस्टिगोफोरा और सब फाइलम इसका मेस्टिगोफोरा है। क्लास है इसकी जूमेस्टिगोफोरा और ऑर्डर इसका क्या है, डिप्लोमोनाडिया। ठीक है, तो ये इसके क्या है, हमने क्लासिफिकेशन देखा, इसको किस किस में डिवाइड किया गया है। हैबिटेट में हम देख लेते हैं इसका कि कहां पर ये ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, या ह्यूमन बॉडी में ये निवास करता है, रहता है। तो इसका जो हैबिटेट है वो क्या है, ड्यूडेनम और अपर पार्ट ऑफ जेजुनम। जैसा कि आपको इसको फिगर में दिख रहा है, ये क्या है, स्टमक का डायग्राम दे रखा है। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ड्यूडेनम है और ये क्या है, जेजुनम है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, स्टमक के जो लोअर पार्ट है ये ड्यूडेनम वाला उसमें पाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं इसका जो जुजुनम पार्ट है उसमें पाया जाता है जियार्डिया लाम्बिया। ज्योग्राफिकल अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि वर्ल्ड वाइड ही कहाँ पाया जाता है, तो पूरे वर्ल्ड वाइड में ये पाया जाता है। और ऐसी जगह पर जहां तक पाया जाता है जहां पर क्या होता है, पुअर सैनिटाइजेशन एरिया, जहां पर साफ सफाई की क्या होती है, कमी होती है, ऐसे एरियाज में ये ज्यादा पाया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो ट्रेवलर्स होते हैं, ट्रेवलर्स जो डायरिया होता है उनमें भी क्या होता है, इसी का कारण होता है। जियार्डिया लाम्बिया का वो क्या होता है, इज कॉमन अमॉन्ग विजिटर्स कॉज्ड बाय जियार्डियासिस थ्रू कंटामिनेटेड फूड। जो ट्रेवल्स होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते हैं, उसमें डायरिया होने के जो चांसेस होते हैं, कॉज होता है, वो क्या होता है कि जियार्डियासिस से होता है। वो किस वजह से होता है, कंटामिनेटेड वाटर अगर वो यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर, तो उनमें क्या होते हैं, जियार्डियासिस होता है। और ये पाया जाता है किसमें, कॉमन इन यंगर जो चिल्ड्रंस होते हैं, क्योंकि वो बच्चे होते हैं तो ज्यादातर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, उसके नेल्स वगैरह कटे हुए नेल उन्हीं हाथों से वो क्या कर लेते हैं, फूड इंजेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये डिजीज
हो जाती है। तो मेन जो इसका कारण है वो यही है कि पुअर सैनिटाइजेशन की वजह से ही ये क्या होता है, जियार्डियासिस होने के चांसेस होते हैं। मॉर्फोलॉजी में अगर हम देखें तो इसमें 2 फॉर्म्स पाए जाते हैं, एक होता है ट्रोफोजोइट होता है और एक होता है सिस्ट फॉर्म होती है इसकी। जो सिस्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, इन्फेक्टिव कॉज करती है, और ट्रोफोजोइट होती है वो वेजिटेटिव फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, सिस्ट से क्या बनता है ट्रोफोजोइट, और ट्रोफोजोइट पे क्या बन जाती है, जो सेल वॉल अटैच हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। एक दूसरे के रिवर्सिबल है, सिस्ट से ट्रोफोजोइट और ट्रोफोजोइट से सिस्ट। इसके 2 प्रोसेस है, एनसिस्टिंग और एक्सिस्टिंग। एनसिस्टिंग का मतलब क्या होता है कि सिस्ट जो ट्रोफोजाइट्स है उससे क्या हो जाती है, सेल वॉल बाहर हटके और उससे क्या निकल जाता है, सिस्ट बन जाती है इसकी चारों तरफ। और एक्सिस्टेशन का मतलब क्या होता है कि सिस्ट से ट्रोफोजोइट का बनना। ठीक है, ये इसकी मॉर्फोलॉजी है, इसके 2 फॉर्म्स पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे ट्रोफोजोइट्स की मॉर्फोलॉजी क्या होती है और सिस्ट की मॉर्फोलॉजी किस तरह से होती है। तो ट्रोफोजाइट्स की अगर हम बात करें तो ट्रोफोजाइट की जो शेप होती है वो क्या होती है, टेनिस के जो रैकेट होता है उसके शेप की पाई जाती है इसकी शेप। और साइज इसका क्या होता है कि 14th लेंथ और विड्थ, और इसकी वो होती है डेप्थ कितनी होती है इसकी 14, 7 और 4 की उसमें रेशियो में पाई जाती है इसका साइज। और एंटीरियर एंड कैसा होता है इसका, राउंडेड होता है, ये वाला पार्ट एंटीरियर है, ये कैसा होता है, राउंडेड होता है, बॉर्ड होता है। और पोस्टीरियर एंड क्या होता है इसका, शार्प होता है, पॉइंटेड और शार्प होता है ना। डोर्सल सरफेस कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है, और वेंट्रिकल सरफेस कैसी होती है इसकी, कॉन्केव पाई जाती है। इसमें क्या होता है, 1 पेयर न्यूक्लियाई, ये जो न्यूक्लियाई है कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, अपोजिट साइड पर होते हैं इस तरह से। और ये 2 इसके पैराबेसल बॉडीज होते हैं, और एक्सोस्टाइल्स पाया जाता है इसमें। 4 फ्लेजिलास होते हैं, 4 पेयर फ्लेजिलाट, ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, फ्लेजिलास है। ठीक है, और कितने होते हैं, ये 4 पेयर होते हैं। और एक्सोस्टाइल 1 पेयर, पैराबेसल बॉडी, इसमें पैराबेसल बॉडी है, वो कितनी है, 1 पेयर पाई जाती है। तो ये क्या होगी, इसकी मॉर्फोलॉजी होगी ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से आपके फिगर को देखकर आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अगर आप सिस्ट की बात करें तो सिस्ट कैसी होती है, ओवल शेप में होती है, राउंडेड और ओवल शेप में होती है। इसका साइज होता है 12 माइक्रोमीन्स से लेकर के इसका 7 माइक्रोमीटर तक का इसका क्या होता है, साइज होता है। और ये कैसी होती है, ये इसके चारों तरफ पाई जाती है हाइलन शीट पाई जाती है। जो इसकी सिस्ट वॉल होती है वो किससे बनी होती है, हाइलन से बनी होती है। ठीक है, हाइलन कार्टिलेज से। और इसका जो इसमें क्या होता है, 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे आपको दिख रहा है 1 2 3 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्लस्टर्स में होते हैं। ठीक है, ये क्लस्टर बना हुआ है, ठीक है, बंच है इस तरह से, झुंड बना हुआ है, तो ये क्लस्टर्स में होते हैं और अपोजिट होते हैं। 2 इधर होते हैं और 2 इधर होते हैं, दोनों अपोजिट साइड में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें ये सिस्ट वॉल है, ये इसमें न्यूक्लियस है, और ये क्या है, एक्सोनिम्स ये पाए जाते हैं इसमें, और ये फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं, और पेरिफेरल विसरल्स होती है। ये इसका क्या है, पूरी तरह इसकी मॉर्फोलॉजी है सिस्ट की। और सिस्ट जो होती है वो क्या होती है, इन्फेक्टिव फॉर्म होती है जियार्डिया लैम्बियस की, सॉरी। अब हम देख लेते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये किस तरह से फैलता है। तो ये जो फैलता है वो क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ सिस्ट इन कंटामिनेटेड फूड। फूड के मतलब ऐसा फूड जो क्या कंटामिनेटेड है और उसमें क्या है, सिस्ट पाई जाती है, उसको अगर कोई हेल्थी पर्सन इंजेस्ट कर लेता है तो उसमें क्या होता है, ये डिजीज कॉज कर देते हैं। ठीक है, जियार्डियासिस। अब हमें लाइफ साइकिल देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शॉर्ट है, और ठीक है इजी भी है। ठीक है, आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, और बहुत ही इजी है। तो इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, 1 होस्ट होती है, मतलब एक ही होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, और वो होती है मैन में। और इसका जो इन्फेक्टिव फॉर्म है, मैंने पहले बताया आपको, ये क्या होता है, मैच्योर सिस्ट होती है, उसकी वजह से ये क्या होता है, ये डिजीज कॉज करता है। इसकी लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो कैसा होता है, सबसे पहले क्या होता है, इंजेस्ट ऑफ सिस्ट बाय फूड और वाटर। सिस्ट को क्या किया जाता है, इंजेस्ट किया जाता है, जैसे कोई कंटामिनेट फूड है, वाटर है, उसमें सिस्ट पाई जाती है इसकी, तो उसको इंजेस्ट करेगा मेन। तो उसके साथ क्या होगा, द सिस्ट हैचेस आउट इनटू ट्रोफोजोइट। जैसे ही स्टमक में जाएगी, वहां की जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी वजह से ये सिस्ट हैच होगी, और सिस्ट हैच होने के बाद इसमें से क्या निकलेंगे, 2 ट्रोफोजोइट्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, इंजेस्ट करने के 30 मिनट्स के अंदर अंदर। अब ट्रोफोजोइट निकल गया, ट्रोफोजोइट क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रोफोजोइट मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद उससे क्या होना है, बहुत सारे ट्रोफोजोइट्स बन जाएंगे, एनॉर्मस नंबर्स बाय बाइनरी फिजन। किसके थ्रू बन जाता है, बाइनरी फिजन के
थ्रू इस ट्रोफोजाइट से इससे बाहर निकला, ठीक है, 2 ट्रोफोजाइट बने और उसमें क्या हुआ, मल्टीप्लाई करे वो, और उसमें क्या मल्टीप्लाई कौन सी प्रोसेस से करेंगे, बाइनरी फिजन से वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत सारे ट्रोफोजाइट उसमें बन जाएंगे। अब ये जो ट्रोफोजाइट्स बने ये कहाँ पर जाएंगे, ड्यूडेनम में चले जाएंगे, ठीक है, ड्यूडेनम में ये लिव करेंगे और वहां से न्यूट्रिशन लेंगे अपने आप को, ठीक है, डेवलप करने के लिए, एंड अपर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ना। उसके बाद क्या होगा, इसमें एनसिस्टमेंट होगा। एनसिस्टमेंट इज अकर इन कॉलन, कॉलन जो पार्ट है इसका स्टमक का, तो उसमें क्या होगा, एनसिस्टमेंट होगा। एनसिस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो ट्रोफोजाइट है उसके चारों ओर सिस्ट बनेगी। इसमें 2 वर्ड हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया, एक्सिस्टमेंट और एक होता है एनसिस्टमेंट। एक्सिस्टमेंट में तो क्या होता है कि सिस्ट वॉल क्या होते हैं, डैमेज होती है और टूट जाती है, उसमें से क्या निकल जाता है, ट्रोफोजॉइट बाहर निकल जाता है। और ट्रोफोजॉइट की चारों ओर जब सिस्ट बन जाती है, ठीक है, सिस्ट वॉल बन जाती है, तो वो क्या हो जाता है, एनसिस्टमेंट की प्रोसेस होती है। ये कहाँ प्रोसेस होगी, कॉलन में हो जाएगी। अब क्या बनेगी इसमें, अ थिक रेजिस्टेंस वॉल इज सेपरेटेड बाय द पैरासाइट। नाउ सिस्ट आर पास, अब ये जो सिस्ट बन गई है अब वो क्या हो जाएगी, स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाएगी, और वह स्टूल जब किसी फूड पार्टिकल्स है या वाटर के टच में आएगा तो वो फूड और वाटर कंटामिनेटेड हो जाएगा। उसको जब पर्सन या मैन इंजेस्ट करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वो सिस्ट चली जाएगी और वापस से स्टमक में जाकर के उसमें एक्सिस्टमेंट होगा, ट्रोफोजॉइट बाहर निकलेगा, और इस तरह से ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है जियार्डिया लाम्बलिया। ठीक है, बहुत ही इजी है और शॉर्ट भी है। वही मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रखा है किस तरह से इसमें लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, या इंजेस्ट ऑफ सिस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसमें एक्सिस्टेशन हुआ, एक्सिस्टेशन के बाद ट्रोफोजॉइट्स अंडरगोज एसेक्सुअल रिप्लिकेशन थ्रू लॉन्गिट्यूडल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, ठीक है, इसका टाइप है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का। तो उसमें से क्या हुआ, ओनली अबाउट अ थर्ड ऑफ इन्फेक्टेड पीपल इनहेबिटेड सिम्टम्स, ठीक है, केवल क्या होता है, थर्ड जो पीपल होते हैं उन्हीं में क्या होता है, इसके सिम्टम्स नजर आते हैं। अब उसके पैथोजेनेसिस में देखेंगे सिम्टम्स इसमें किस तरह से दिखते हैं, ठीक है, किस तरह से नजर आते हैं, किस तरह से अकर होते हैं। बोथ सिस्ट एंड ट्रोफोजॉइट्स फाउंड इन द फीसिस, फीसिस में ये क्या सिस्ट भी मिल जाते हैं और ट्रोफोजॉइट्स भी मिल जाते हैं। उसके बाद क्या, ओनली सिस्ट आर कैपेबल फॉर सर्वाइविंग आउटसाइड द होस्ट। सिस्ट ही क्या कर सकती है, इन्फेक्ट कॉज करती है। फूड पार्टिकल इसमें क्या हुआ, इसमें इसके कांटेक्ट में आया तो ये क्या हो गए, इन्फेक्टेड हो गए, इनको वापस मैन ने इंजेस्ट किया तो मैन के अंदर वापस से ये सिस्ट चले गए। इस तरह से ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। इसकी पैथोजेनेसिस हम देखेंगे किस तरह से डिजीज कॉज करता है। तो डिजीज कॉज करने में क्या होता है, ट्रोफोजॉइट्स आर अटैच्ड टू द म्यूकस सरफेस बाय शकर। जो ट्रोफोजॉइट है शकर के थ्रू ये क्या करते हैं, म्यूकस जो सरफेस होती है उस पर क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं और क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, और बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करके बहुत सारे ट्रोफोजॉइट्स बनाते हैं। ये क्या करते हैं फिर, शॉर्टिंग ऑफ माइक्रोबिलाई, एलोंगेशन ऑफ क्रिप्स एंड डैमेजिंग द ब्रश बॉर्डर ऑफ एब्डक्टिव सेल। ये इसके जो सेल वॉल होते हैं उसके अटैच करके उसमें क्या होते हैं, अपने आप को अटैच कर लेते हैं और उस सेल वॉल को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, मैकेनिकली ब्लॉकेज हो जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, एंड कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ साइन सिम्टम नजर आते हैं, जैसे डायरिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, ब्लोटिंग हो गई, नोजिया और वॉमिटिंग, इस तरह के साइन और सिम्टम इसमें देखने को मिलता है। ये इस तरह से डिजीज कॉज करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस बोलते हैं। अब इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स को भी बता देंगे कौन कौन से इसमें क्लिनिकल फीचर्स में हो गया, स्टेरोरिया, स्टेरोरिया का मतलब होता है फैटी स्टूल होता है, ठीक है, और म्यूकस डायरिया मतलब इसमें स्टूल में क्या होता है, म्यूकस आने लग जाता है, डल एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, फ्लैचुलेंस है, फीवर है, वेट लॉस है, एनीमिया और क्रोनिक कोलिसिस्टोपैथी। ये क्या है, कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं जो इस डिजीज में देखने को मिलते हैं। लैब डायग्नोसिस में अगर हम देखें तो क्या होता है कि इसमें ये तरह के लैब डायग्नोस किया जाता है, किस तरह से इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि अमुक जो पर्सन है उसको जियार्डिसिस है या नहीं है। दो स्टूल एग्जामिनेशन हो गया, स्टूल एग्जामिनेशन में क्या कर सकते हैं, मैक्रो एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं और माइक्रो एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। मैक्रो एग्जामिनेशन में हम देखते हैं केवल किस तरह से कि जो स्टूल है उसकी ऑर्डर से है, उसकी स्मेल से है और उसके कलर को देख करके उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं, या फिर उसके जो ट्रोफोजॉइट्स है, सिस्ट है, उसको भी एग्जामिन करके मतलब देख करके बता सकते हैं कि इसमें इसका इन्फेक्शन हो सकता है। माइक्रो एग्जामिनेशन में क्या कर सकते हैं, उसकी माइक्रोस्कोपी के थ्रू उसकी जो ट्रोफोजॉइट्स है उसका एग्जामिन किया जाता है।
इसके बाद है एक प्रोसेस और है स्ट्रिंग टेस्ट। स्ट्रिंग टेस्ट में क्या होता है कि एक स्ट्रिंग के थ्रू क्या करते हैं, पर्सन को एक कैप्सूल इनहेल कराया जाता है, उसको इंजेस्ट कराया जाता है और वो उसके स्टमक में जाकर के और उसको कुछ टाइम के लिए रखा रहता है। उसके बाद स्ट्रिंग को निकाल करके और उसमें सलाइन में डिप करके फिर उसकी स्लाइड बना करके और फिर इसका एग्जामिनेशन किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इसके एग्जामिन करते हैं जियार्डिया लाम्बिया की। इसके अलावा सीरोलॉजिकल टेस्ट है। सीरोलॉजिकल टेस्ट में जैसे एलिसा है, IIF है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है जैसे PCR है, पॉलीमर चेन रिएक्शन है, इसके थ्रू भी इसका डिटेक्शन किया जाता है। एंटीजन डिटेक्शन और एंटीबॉडी डिटेक्शन करके भी इसको क्या कर सकते हैं, डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, ये कुछ लैब डायग्नोसिस है जो यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब करे हुए हैं। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें ये इन टैबलेट्स को यूज किया जाता है। मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है, टिनिडाजोल है और पैरामोमाइसिन है जो कि प्रेग्नेंट लेडी को दी जाती है। इसके अलावा फ्यूराजोलिडोन है और नाइट्रोजोमाइड है। ये जो टैबलेट है, दो नीचे वाली फ्यूराजोल और नाइट्रोजोमाइड, ये क्या जाता है चिल्ड्रंस में प्रेफर की जाती है। तो ये ट्रीटमेंट इसका ये हो गया। ट्रीटमेंट के बाद इसका प्रिवेंशन देख लेते हैं हम कि इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। रोकथाम में सबसे पहले है कि जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखना। सबसे बड़ी बात यही है कि खाने से पहले अच्छी तरह हैंड वॉश करके रखने चाहिए। बार बार फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करते रहना चाहिए ताकि क्या हो कि ये जो ट्रोपोजोइट्स है, इसका सिस्ट है जो क्या हो बॉडी के अंदर ना जाए। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड फूड, जैसे बाहर से लेके आते हैं, सब्जी वगैरह लेके आते हैं, कुछ फूड आइटम्स लेके आते हैं, तो अगर वो कंटामिनेट है तो उनको घर पे आकर अच्छी तरह से क्या कर वॉश करके ही यूज में लेना चाहिए। इसके बाद वाटर है, वाटर से भी ये डिजीज का कॉज करती है। ये जो डिजीज है वो क्या होती है, कंटामिनेट फूड और वाटर से ही होती है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इनका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को सबसे पहले यूज करने से पहले क्या करना, बॉईल करना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए। इसके अलावा क्लोरिनेशन वाटर है, इससे भी क्या कर सकते हैं, वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द फीसिस, फीसिस है, स्टूल है, उसका जो डिस्पोजल करते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसके कुछ प्रिवेंशंस हो गए और आपको मैंने इसकी पूरी डिटेल बता दी है कि जियार्डिया लाम्बिया क्या है, ये किस तरह से डिजीज कॉज करता है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरासाइट है, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज मैंने इसको आपको पूरी डिटेल में स्टडी कराई है। इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक है जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक। आज का वीडियो हमारा यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। Thank you for watching my video.